जयकारा गुरुदेव का। देखिए, जैसा कि आप सभी को विदित है कि पूज्य गुरुदेव हमारे यहाँ पर विराजमान हैं और परसों से परवादिराज पर्युषण महापर्व प्रारंभ हो रहे हैं और निश्चित रूप से हमें अपनी आत्मा की शुद्धि करने के 10 दिन मिले हुए हैं। 355 दिन तो हम कार्यों में व्यस्त रहते हैं और 10 दिन गुरुदेव के सानिध्य में रह करके गुरुदेव के द्वारा जो कुछ भी क्रियाएं कराई जाएंगी उन सभी में आप सम्मिलित हों और सम्मिलित होकर के धर्म लाभ लेवें। और आज हमारी समाज के सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, इन सभी से निवेदन करूँगा कि आप आएँ और आचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करेंगे। और महिला समाज से जो पीछे बैठी हुई हैं उन सभी से निवेदन है कि आप लोग आ जाएं और आकर के दीप प्रज्वलन करेंगे। रुचिर दीप्ति गौरम शोभदीपकम सकल लोक सुखाकरमुज्ज्वलम तिमिरे जाले हरम प्रकिरम सदा किले धरामि सुमंगलकम मुदा ओम ह्रीं अज्ञानतिमिरहरं दीपकं प्रज्वलयामि स्थापयामि। चबड़े आचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी महामुनि राज की। चबड़े आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। चबड़े साक्षात विराजमान मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की। समस्त मुनि संघ की बोलते हैं और पढ़ते भी हैं कि गुरुवर आप अनोखी चुंबक जिसने सबको खींच लिया और धर्मामृत पर वसुंधरा कलयुग में भी वसुंधरा पर धर्मामृत से सींच दिया। आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में धर्म का उपदेश देने वाले बहुत कम मिलते हैं और जब हमें धर्म का उपदेश देने वाले सच्चे साधु हमारे समक्ष विराजमान हों तो उनकी सभा में शीघ्र अतिशीघ्र जितने जल्दी पहुंच सकें उतने जल्दी पहुंच करके और जितना लाभ उनका हम ले सकें उतना लाभ अगर हम लें तो निश्चित रूप से हम अपनी इस देह का कल्याण कर सकते हैं। आइए, पूज्य मुनि को सुनने के लिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और पूज्य मुनि श्री से अब निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, आप अपने मुखारविंद से अमृतमयी वाणी का रसपान कर हम सभी लोगों के लिए कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोहि सिर सिरेण विहु आयरी राउ पसियो परवादिन्यु भव्य झीलुए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशा। बोले अनंतानंद से परमेष्टि भगवानी की, आदिरोम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनी महावीर भगवानी की, आचार्य श्री कुलबद्ध स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। चलिए परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। बंधु, वर्तमान शासन नहीं, वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य कुलबद्ध स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में वस्तु स्वरूप की व्याख्या कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य उस व्याख्यान पर अपना उपदेश देते हुए कह रहे हैं, सुमेरु पर्वत को उठाकर फेंक देना सरल है। कोई पाषाण है, पत्थर है, उसको उठा के फर फेंक देना सरल है, परंतु दूसरे की प्रसिद्धि को पचा पाना बहुत कठिन है। हजारों किलो का पत्थर सिर पे ले जाना सरल है, ढोके ले जा सकता व्यक्ति, लेकिन दूसरे की प्रसिद्धि को, दूसरे को यश को, दूसरे के नाम को पचा पाना कठिन है।
अपना नाम फैले तो बहुत अच्छा लगता है, अपनी प्रसिद्धि हो तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन दूसरे की प्रसिद्धि तुम्हारे सामने हो वो नहीं पचती। बड़ा कठिन है। वर्षों का उपवास लंघन कर लेना सरल है। अभी करेंगे सब उपवास, करोगे नहीं लोग? आप लोग उपवास परिश्रम नहीं करोगे क्या? करोगे ना? नहीं, एकासन करोगे तो एकासन करना सरल है, उपवास करना सरल है, लंघन करना सरल है, बिना चप्पल के घूमना भी सरल है। और घूमोगे सब, बहुत सारे लोग चप्पल नहीं पहने 10 दिन तक, 10 दिन तक बाहर का नहीं खाना भी सरल है। बहुत से लोग बाहर का नहीं खाएंगे, आलू प्याज भी त्याग कर देंगे। रात्रि भोजन का भी सरल है, कर लेंगे अभी 10 दिन। वही 10 दिन जो बोलो वो सब कर लें। 10 दिन जो कौन कौन से नियम देना है वो सब ले लो, सब पालन हो जाएंगे। बड़े से बड़ा नियम पालन कर लेगा इन 10 दिनों में व्यक्ति। तुम बोलो बस करना क्या है, थोड़ा सा चढ़ाने की देर है उसे, खजूर के झाड़ पे चढ़ा दो, भोजन भी त्याग कर देगा 10 दिन के लिए। भोजन पानी सबका त्याग कर देगा, मतलब व्यापार त्याग कर, हाँ व्यापार ही त्याग कर देगा 10 दिन। कुछ भी नहीं करना, हाँ कुछ नहीं करेगा 10 दिन, तुम बस बोल दो। इन 10 दिनों में ऐसा परिणाम जीव के अंदर बनता है त्याग का कि आप जो कहोगे हम कर देंगे 10 दिन। 11वें दिन नहीं बोलना 10 दिन ही बोलना उपवास करने का, 11वें दिन मत बोल देना गड़बड़ हो जाएगा। 10 दिन ही बाजार का खाने का छोड़ना, 11वें दिन का मत बोल देना बाजार खाने। 11 दिन तो हम ठेले पे दिखेंगे भैया। 10 दिन तुम कहोगे बिल्कुल ठेले की तरफ नज़र तक नहीं उठाएंगे, तो 11 दिन ढूंढ के पकड़ के लेके आएंगे कहाँ भी होगा। तो ये कह रहे हैं कि आचार्य भगवान की वर्षों को उपवास करना, लंघन करना सरल है, लेकिन दूसरे की उन्नति देखना सीख लो, यही सबसे बड़ी तपस्या है। बाहर की तपस्या तो बहुत बार की है, अनंत बार की है बाहर की तपस्या, अंतरंग की तपस्या एक बार भी नहीं की है। ये पर्युषण पर्व अब आ रहे हैं ना, बाहर की तपस्या तो करो, साथ साथ में अंदर की तपस्या भी करो। इसमें बाहर की तपस्या तो आप कर ही रहे हो, एक बार भोजन करोगे अथवा उपवास करोगे, जो भी करोगे बाहरी तपस्या तो हो ही रही है, लेकिन अंदर की क्या तैयारी कर रहे हो? अंदर की तपस्या की क्या तैयारी है आपकी? आप सोच के बैठ चुके हो, अभी 10 दिन पर्युषण आएंगे, सबने सोच लिया है, जिनको जो करना है सबने पहले से प्लान बना लिए। जिसको 10 उपवास करने उसने 10 उपवास के प्लान बना लिया है, जिसको 5 उपवास करने उसने 5 उपवास के बारे में सोच लिया है, जिसको तेला करना उसने तेला के बारे में सोच लिया, जिसको बेला करना उसने बेला के बारे में सोच, जिसको पहले दिन उपवास करना उसने भी सोच लिया मैं पहले दिन उपवास करूंगा, आखिरी 14 के दिन उपवास करूंगा, या जिसने 10वीं के दिन उपवास करना वो 10वीं के दिन उपवास करूंगा। सब अपने से आप प्लाने बना के रख लिए कि मैं 10 दिन बाजार का छोड़ दूंगा, मैं 10 दिन कपड़ों का परिमाण कर लूँगा, मैं 10 दिन जाने आने का परिमाण कर लूँगा, मैं 10 दिन वाहनों का परिमाण कर लूँगा। कोई कह रहा मैं 3 वाहन से ज़्यादा नहीं करूँगा, 2 वाहन लूँगा, कोई कह रहा 10 जोड़ी कपड़े पहनूंगा। कोई हर तरफ से आपने परिमाण करना प्रारंभ कर दिया। बाहर की तपस्या जिस तरह से हो सकती है, मैं 2 घंटे तक मंदिर में बैठूंगा, मैं आप लोग सोचे हम अभिषेक करेंगे, शांतधारा भी करेंगे, सब अपनी प्लानिंग बना ली आप लोगों ने। 10 दिन आप क्या करोगे? जी तू क्या बनाई तूने प्लानिंग? क्या करोगे? 10 दिन गुटखा नहीं खाओगे, सुपारी नहीं खाओगे, 10 दिन का आजीवन त्याग कर। बहुत बढ़िया, तुम्हारा त्याग ही हो गया, और अच्छी बात है। तो जो खाते हैं वो सोचेंगे 10 दिन नहीं खाएंगे। प्रदीप जी देखो तुम्हारे नाम पे तो सब जो मतलब तुमसे सब उनको बहुत उम्मीद है कि सब छोड़ा हुआ है? छोड़ेंगे मतलब 10 दिन तो छोड़ोगे ना? हाँ मतलब प्लान बनाएगी 10 दिन कोशिश करेंगे छोड़ने की कि 10 दिन छोड़ देंगे, हैं? नहीं हो पाएगा। सब तुम्हारे शुभचिंतक हैं। मान पर थोड़ा सा और आगे बढ़ना, त्याग तप संयम व्रत के नियमों पर आगे बढ़ना है। कब तक यही करते रहेंगे एक ही स्थान पर? कब तक? मंदिर से दुकान, दुकान से मंदिर, घर, घर मंदिर, दुकान, घर मंदिर। थोड़ा बाहर निकलना है अब इससे। अब थोड़ा संयम के मार्ग पर थोड़ा आगे बढ़ना है, तब तो सार्थकता है। बच्चा पढ़े, बस पढ़ते ही रहे, पढ़ते ही रहे, अब कुछ आगे नहीं बढ़े तो फिर
क्या पढ़ रहे हो तुम? पढ़ के आगे भी तो बढ़ो कुछ, और तो कुछ करो। एक ही चीज़ बस पढ़ाई 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 पढ़ाई। तो आप भी आखिर के अंदर कब तक पढ़ेगा भाई? कब खत्म होगी तेरी पढ़ाई? खत्म ही नहीं होती पढ़ाई। कब से देख रहे हैं पढ़ रहा है पढ़ रहा है पढ़ रहा है पढ़ रहा है, खत्म तो करो। 10 साल हो गए पढ़ ही रहा है। ऐसी कब तक हमको ये इसी मार्ग पर थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। अब इन सब से संन्यास लेने का समय आ गया। देश से, राज से, समाज से, सबसे संन्यास लेके और आत्मन्यास में लीन होने का समय आ गया। अब आत्मा को देखने का समय आ गया, अपने कल्याण का समय। दूसरे के बारे में, दूसरे कल्याण में बहुत चिंता कर ली, बहुत चिंता कर ली। अब छोड़ो सबकी चिंताएं। क्योंकि चिंता करते रहेंगे तो नियम से एक दिन हमारा असमाधि मरण जरूर होगा। अब किसी की चिंता नहीं, अब सिर्फ निज की चिंता करना है। बाहर की हम तपस्या बहुत कर ली है और कर ही रहे हैं और आगे भी करते ही रहेंगे, लेकिन अंदर की तपस्या की क्या तैयारी चल रही है? क्या करोगे 10 दिनों में ऐसा जिससे लगे कि आपने अंदर की तपस्या की? क्या करोगे? पूजन ज़्यादा बढ़ा दोगे? क्यों माता हो, कितनी पूजा करती हो अभी? 5? कितनी पूजा करते हो? 5 कि 6 कि 7? कम से कम तो 4-5 तो करती होगी आप। मन तो भरते नहीं ना, 1-2 से तो मन भरेगा ही नहीं। 4-5 तो होंगी पक्का। फिर 4-5 ये, और अब 4-5 और बढ़ जानी है। 10 लक्षण की, पंचमेरु की, 16 कारण की, 3 ये हो गई, और 1-2 और 4 और बढ़ जाएंगी इधर उधर की, व्रत की, बीच व्यास की। तो 5 पूजा बढ़े, 10 पूजा तो कम से कम होंगी आज इस 10 लक्षण में। इससे कम तो क्या ही होगा, मन ही नहीं भरेगा। इससे कम में तो मन भी नहीं भरेगा आपको, जब तक वो 10 पूजा नहीं कर लोगे। तो पूजा बढ़ जाएंगी इस 10 लक्षण में। और क्या बढ़ जाएगा आपका? और क्या बढ़ जाएगा? थोड़ा सा समय मंदिर में अधिक हो जाएगा। आधा घंटे की जगह 1 घंटा हो जाएगा, 1 घंटे वाले का 1.5 घंटा हो जाएगा, 1.5 घंटे वाले का 2 घंटा हो जाएगा। तो आधा घंटे का समय तो बढ़ ही जाएगा कम से कम। आप लोगों नहीं बढ़ेगा क्या? आधा पौन घंटे का समय बढ़ जाएगा। और क्या होगा? और क्या कर रहे हो? क्या नया कर रहे हो? ये तो हर साल करते हो, इस साल क्या नया कर रहे हो? क्या नया? इस साल कुछ नया है तो अंतरंग तपस्या नहीं करनी हमको। बाहर की तपस्या बहुत बाहर की हो, बहुत की है, लेकिन अंदर की तपस्या नहीं की है। ले लो नियम, इस 10 दिन कुछ भी हो जाए मैं क्रोध नहीं करूँगा। करो अंदर की तपस्या। 10 दिन कुछ भी हो जाए, सहन करना पड़े। कम से कम रावण अच्छा था तुम लोगों से। रावण, हाँ रावण अच्छा था। देखो वो जब तपस्या करने बैठा, भवरूप ने विद्या सिद्धि करने बैठा, माँ पढ़ाएंगे नहीं पद्म पुराण? पद्म पुराण पढ़ाया आप लोगों ने तो पता नहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, लेकिन माताओं ने जरूर पढ़ा होगा। पुरुषों की गारंटी नहीं देते। इस स्वाध्याय में ज़्यादा नहीं रहते, ये तो अभिषेक करवा लो, ज़्यादा शांति धार करवा लो, और नहीं तो 1-2 आरती मारती, कोई स्तुति विस्तुति पढ़ा के, एक आधार चढ़ा के ओम शांति। और कुछ लोग जो पूजा करते आ रहे, पूजा करके नहीं, बिल्ली हैं इनमें से 10% भी नहीं मिलेंगे, 2% जो स्वाध्याय करेंगे आखिरी तक। आप देखो अभिषेक करते समय कितनी भीड़ रहती है, फिर शांति धारा समय भीड़ कम हो जाती है, आधे अभिषेक करके निकल जाते हैं। फिर शांति धारा प्रवचन में भीड़ और कम हो जाती है। प्रवचन के बाद फिर पूजन में भीड़ और कम हो जाती है। स्वाध्याय में क्यों अंकित, कितने लोग रह जाते हैं तुम्हारे स्वाध्याय? तुम स्वाध्याय कराते होगे तो कितने लोग रह जाते हैं? और जब अभिषेक कराते तब 60-70 लोग। अभिषेक के समय 60-70 लोग, और स्वाध्याय के लिए 7-8 लोग। तो कितना रेशियो घट गया? 90% लोग चले गए, 10% बचे बस। तो इसलिए भैया पुरुषों को तो नहीं कह सकते उन्होंने पद्म पुराण पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, लेकिन अपने जीवन में पद्म पुराण जरूर पढ़ना एक बार। कुछ पढ़ो नहीं पढ़ो, लेकिन सुरेश पद्म पुराण जरूर पढ़ना अपने जीवन में। खुद भी पढ़ना और मामा को ही पढ़ाना। हाँ,
मामा भांजी बैठे तो एक बार जरूर अपने जीवन में पद्म पुराण पढ़ना। उसमें जब रावण एक तरह से पात्र, बहुत अच्छा पात्र था, लेकिन एक गलती से, एक कमी के कारण से उसकी एक बुराई को हमने विशेष रूप से ध्यान देकर उसको प्रस्तुत किया है। उसकी इतनी अच्छाइयाँ हैं, इतनी अच्छाइयाँ रावण की, जब तुम पद्म पुराण पढ़ोगे तुम कहोगे इतनी अच्छाई थी रावण के अंदर, इतने गुण थे रावण के अंदर। रावण ने, राम से युद्ध चल रहा है इधर, राम रावण का युद्ध चल रहा है, और उसी बीच में रावण ने सोचा कैसे इस युद्ध को जीतूं, तो उसको याद आया मुझे बहुरूपणी विद्या सिद्ध करना चाहिए। अष्टानिका का समय आ गया और उसके दिमाग में आया बहुरूपणी विद्या सिद्ध करना चाहिए। तो उसने क्या किया, 8 दिन के लिए युद्ध विराम की घोषणा कर दी अपने नगर में कि 8 दिन तक युद्ध नहीं होगा किसी प्रकार का। यहां तक कि युद्ध नहीं होगा वो तो ठीक है, यदि कोई शत्रु भी यदि राज्य में घुस जाएगा इन 8 दिनों के बीच में, तो कोई उसका प्रतिकार नहीं करेगा। वो संपत्ति ले जाए, धन ले जाए, यहाँ तक कि गर्दन भी काट दे मेरा, तब भी कोई सैनिक उसका प्रतिकार नहीं करेंगे। मुझे मार भी दे तब भी कोई उसका प्रतिकार नहीं करेगा शत्रु का। 8 दिन पूरी तरह से हिंसा का त्याग रहेगा, 8 दिन पूरी तरह से हिंसा का त्याग रहेगा। और मंदोदरी को सौंप दिया पूरा राज्य, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, 8 दिन तक राज्य में हिंसा नहीं होना चाहिए। कोई भी आके कितना भी उपद्रव करे लेकिन कोई भी प्रतिकार नहीं करेगा। इधर राम के खेमे में हलचल मच रही थी कि रावण बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर रहा है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब तो गए मर गए, अब तो सब वैसे तो जीत नहीं पा रहे थे, अब बहुरूपणी विद्या सिद्ध और कर लेगा, अब तो जीतना ही मुश्किल है। बड़ी हलचल मची तो मीटिंग करी सभी ने, सुग्रीव ने, हनुमान ने, जामवंत ने, नल ने, नील ने, विभीषण ने, सब ने मीटिंग करी और लक्ष्मण को बुलाया कि देखो भाई स्थिति बड़ी गंभीर है, रावण तो बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर रहा है और आप लोग भूमि गोचरी, आप उसे वैसे नहीं जीत पा रहे, वो तो विद्याधर आदमी, और अब तो और ही नहीं जीत सकते। तो लक्ष्मण डर के अब क्या करना चाहिए बने, अपन को उसकी विद्या सिद्ध नहीं हो इसलिए उपद्रव करके उसका ध्यान भटकाना पड़ेगा अपन कैसे भी करके। तो लक्ष्मण कहते बिना राम की अनुमति के तो नहीं हो सकता, तो एक बार राम से तो पूछना ही पड़ेगा क्योंकि वही लीडर है। अब सबको शंका तो थी, राम तो मानेंगे नहीं, कोई मर्यादा पुरुषोत्तम है, फिर भी गए राम के पास। राम को जब घटना सारी बताई, राम के नहीं, एक जीव साधना में लगा हुआ है, हम इतने कायर नहीं हैं, हमको अपने बाहुबल पर विश्वास है, हमारे भाग पर विश्वास है, इसलिए हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। राम ने मना कर दिया, पर मानते कहाँ हैं लोग। फिर से बाहर बैठ के गुटरबाजी करी, भाई नहीं नहीं राम को तो छोड़ो, इनको क्या ही लगा है, परेशान तो मरेंगे तो अपन, तो क्या करें, चलना चाहिए, चलना चाहिए, उपद्रव करना चाहिए। वो उपद्रव करने के लिए चल गए। वहाँ जैसे ही पहुँचे तो मंदोदरी के पिता राजा मैं को पता चल गया, दैत्य मैं, वो भी बहुत बड़ा योद्धा था। उसने कहा कि रावण ने एक तो युद्ध विराम की घोषणा की है, फिर भी ये लोग छद्मस्त भेद में आकर, चोरी छुपे आकर युद्ध कर रहे हैं, यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, नुकसान पहुँचा रहे लंका को। उसने लड़ना प्रारंभ किया। जैसे ही वो लड़ने के लिए पहुँचा तो मंदोदरी आ गई, पिताजी आपको किसने हक दिया लड़ने का? जब लंकादि रावण ने आज्ञा लगा दी है, कुछ भी हो जाए कोई लड़ेगा नहीं, आप जाइए यहाँ से, आपको कौन बुलाया? वो अपने पिता को भगा देती, जाओ नहीं जरूरत है। अब इधर ये भयानक उपद्रव कर रहे सभी, पूरा नगर उजाड़ दिया, पूरा नगर तहस महस कर दिया। और जहाँ रावण साधना कर रहा था वहाँ पर सब सामान फेंक दिए, यंत्र तंत्र मंत्र सब फेंक दिए, धूप दान सब इधर उधर सब गिरा दिए। रावण में धक्का दे दिया, रावण को गिरा दिया, ऐसा कर दिया। पर तब भी रावण क्रोध को प्राप्त नहीं हुआ। इतना कुछ किया उन्होंने, इतना कुछ किया, रावण ने तो सिन कर लिया था कि 8 दिन किसी प्रकार का मन में विकल्प ही नहीं करूंगा।
इतना होने पर देव आ गए रक्षा करने के लिए उधर। देवों ने उनको खदेड़ा, राम की सेना को पूरी, और ले गए वहीं पे जहाँ राम थे, सब सेना को पकड़ के। और वहाँ कहते हैं राम से, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो के ऐसा काम कराते हो, ये करते हो, वो करते हो। जब देव सुनाते तो लक्ष्मण को गुस्सा आता है, तुम उसकी तरफ क्यों बोल रहे हो, उसने क्या क्या किया वो तुमको नहीं पता, और हमने तुमसे तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो हमको इस तरह से बोल रहे हो। तब उसने कहा कि आपको यदि अरे उनकी क्या हमारी क्या समानता है, वो और सिद्धि कर लेगा तो उससे हमको तो हमारी समानता नहीं रही। तब उन्होंने देव बोले, देखो आपको यदि किसी सिद्धि को रोकना है तो आप सभ्य तरीके से रोको, रावण को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा, और आपको रोकना है चिल्लाओ बगल में खड़े होके, बिजली गिर जाओ, पानी बरसाओ, जो करना है, लेकिन रावण को हाथ नहीं लगाओगे आप। देव बोल रहे हैं। फिर दोबारा से उपद्रव करने गए वे लोग। उन्होंने विद्याओं से मंदोदरी को बनाया, मंदोदरी बाल खींचते हुए दिखाया, रावण की माँ को खींचते हुए दिखाया, सबको मारते पीटते दिखाया। सब रो रहे हैं, हाय हाय चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं रावण तो ये धिक्कार है, तू अपनी माँ को नहीं बचा पा रहा, अपनी पत्नी को नहीं बचा। इस तरह की आवाज़ आ रही है सब तरफ से। तब भी रावण ने निर्णय कर लिया था, मैं अपने मन में किंचित मात्र भी क्रोध नहीं लाऊंगा। इतना उपद्रव होने के बाद भी रावण विचलित नहीं हुआ, और रावण को बहुरूप में विद्या सिद्ध हो गई। यह दृढ़ता, ऐसी दृढ़ता लेके आना है कि 10 दिन कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी मुझसे गुस्सा दिलाएगा, मैं क्रोध करूंगा ही नहीं। यह है अंतरंग तपस्या, यह है अंदर की तपस्या। करो 10 दिन क्रोध का उपवास, भोजन का उपवास नहीं, क्रोध का उपवास करो कि आज पूरे दिन एक एक दिन से उपवास, एक एक दिन बढ़ाते हो ना आप। एक साथ 10 नहीं कर पाएंगे महाराज, एक साथ 10 का नियम नहीं लेते, बताते नहीं एक साथ 10 हम कर रहे हैं, एक ही दिन बढ़ाते, एक ही दिन, एक दिन, एक दो दिन, ऐसे एक ही दिन का बढ़ाओ। आज क्रोध का उपवास करूंगा, मैं नहीं करूंगा क्रोध, कुछ भी हो जाए। जब पहला दिन अच्छे से हो जाए, आज दूसरे दिन में क्रोध का उपवास करूंगा। दूसरे दिन अच्छे से चला जाए, आज तीसरे दिन में क्रोध का उपवास करूंगा। करो 10 दिन उपवास। नहीं करूं मैं 10 दिन किसी प्रकार से क्रोध नहीं करूंगा, चाहे कोई मुझे कमरे से बाहर निकाल दे, चाहे कोई कुछ भी कर दे, तो मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा, चुपचाप चला जाऊंगा। करो करो अंदर की तपस्या, तब मानो हाँ हमारा परिश्रम सार्थक हो रहा है। मैं 10 दिन किसी प्रकार की कोशिश पूरी करूंगा, स्थूल मायाचारी तो करूंगा ही नहीं, सूक्ष्म मायाचारी नहीं करूंगा। जो है मौन रह लूंगा, बोलना ही नहीं पड़ेगा, तो मायाचारी नहीं होगी। झूठी नहीं बोल पाऊंगा, कोशिश करूंगा जितना अधिक से अधिक है उतना अधिक से अधिक मौन रहूंगा। जब मैं किसी से बोलूंगा ही नहीं, किसी से बात करूंगा ही नहीं, तो मुझे झूठ निकलेगा ही नहीं। असत्य का सवाल ही पैदा नहीं है। मैं अब मौन ही रहूँगा, तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अब इधर साधना भी करते हैं, इधर मायाचारी भी करते हैं। तुम्हें 10 उपवास करना है, मन में ठान के बैठे 10 करना है। लोग पूछते हैं 10 कर रहे हैं ना, नहीं देख रहे हैं, अभी सोच रहे हैं, करना है ही, कर ही रहे हैं, तब भी करते करते मायाचारी कर रहे हैं। नहीं अभी सोच रहे हैं। 4 को तो बता दिया, जिसको बताना उसको तो बोल दिया हाँ मैं 10 कर रहा हूँ, लेकिन जिसको नहीं बताना उसने पूछा तो नहीं, अभी देख रहे हैं, हो जाएगा तो देखते हैं, अभी पक्का नहीं है, नहीं करते ऐसा। इस शुद्ध मायाचारी है। जबकि आपको पता है, आप अंदर से मन बना के बैठ चुके हो कि मुझे करना ही है, तब भी अभी नहीं 5 होंगे, उसके बाद बताएंगे, तब बताएंगे लोगों को हम कर रहे हैं 10, अभी से नहीं बताते। उसमें ही मायाचारी चल रही। छुपकर तपस्या करना, ये तपस्या का बहुत बड़ा दोष है।
जो छुपकर तपस्या करता है वो मायाचारी तपस्या कहलाती है, जाके तिरंज बनता है फिर वो। छुप के तपस्या, आगम में निषेध है छुप के तपस्या करने का, कि चुपचाप छुप के तपस्या कर रहे, कोई पूछा नहीं कर रहे। अंदर है ही कि बताना है, हमें बाद में बताएंगे पर अभी नहीं बताना। फिर छुप कर करना तो ऐसे ही करो कि फिर किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए। फिर वो तो चाहिए 10वें दिन, हमारा सम्मान नहीं हुआ, हमने करे थे 10 उपासना, पता नहीं क्या लिखाओ हमारा भी नाम। पहले नहीं, हमें सम्मान की जरूरत नहीं है, सम्मान कोई जरूरत नहीं, नहीं काई का सम्मान। वो 10वें दिन जब सबका नाम बोल रहा था और तुम्हारा छूट गया तो बगल वाली बहन को बोलती मेरा भी तो था, देख नाम नहीं बोला अभी तक इन्होंने हमारा। सम्मान चाहिए भी नहीं है, वो बगल वाली से बोल भी रही है हमने भी किए थे, देखो ना हमारा तो बोले नहीं है, हमारा भी लिखवाया हो, जाओ हमारा ही नाम बोल दो कि हमने भी 10 उपवास किए थे। या तो सम्मान चाहिए तो वैसे बोल दो, चाहिए है कर रहे हैं 10 उपवास, पूरा मन बनाया है, सामर्थ्य है हमारी, कर रहे हैं, कोशिश आप तो हमारे लिए प्रार्थना करो कि मेरे 10 उपवास हो। आप मेरे लिए प्रार्थना करो कि मेरे 10 उपवास हो, मेरा मन बहुत है करने का। और आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहा, आप लोगों की दुआएं रही साथ में, तो नियम से मैं 10 उपवास करूंगी, आप मेरे लिए प्रार्थना करो। ऐसे बोलो ना, ऐसे क्यों बोलते? नहीं देख रहे हैं अभी, पक्का नहीं है, कर आप पहले ही करा, अभी तो पहला कर लिया, नहीं बेला कर रहे हैं अभी तो बेला करे, फिर नहीं तेला करे, तेला ही देख रहे हैं, तो पंचमेरु तक देख रहे हैं, पंचमेरु करें, फिर उसके बाद हाँ अब छठ मेरु तो होते नहीं है, नहीं तो छठवां मेरु बोल देते, अब 10 लक्षण कर रहे हैं। 5 के बाद फिर बोलेगा हाँ अब 10 लक्षण के 10 उपवास कर रहे हैं। 5 तक तो ऐसे देगा उसको कहीं, और डर क्या रहता है, नजर लग जाएगी महाराज जी, नजर ना लग जाए, हाय हाय क्यों चल लग जाए, नजर लग जाए इसलिए बताता नहीं व्यक्ति। अरे नजर क्या लग जाएगी, उनसे खुद ऐसा बोलो ना, आप आशीर्वाद दो, हिम्मत दो, मुझे बल दो कि मुझे बीच में ना तोड़ना पड़े। आप ऐसी प्रार्थना करो कि मुझे बीच में ना तोड़ना पड़े, मेरी स्वास्थ्य मेरी परिस्थिति ऐसी विपरीत ना बन जाए कि मुझे बीच में तोड़ना पड़े। आपका उत्साह रहेगा, आपको उत्साह वर्धन करोगे मेरा, आप मेरे साथ रहोगे तो नियम से मैं 10 उपवास कर सकता हूँ। और मुझे आप संबल देते रहना, मुझे आशीर्वाद देते रहना, मुझे स्नेह देते रहना, मुझे संभालते रहना, जिससे मैं बीच में डिगमगाऊँ नहीं। भाषा ऐसी उपयोग क्यों नहीं करते? ना कोई मायाचारी, ना कोई छल कपट, सामने वाले को चलो यार इसके भगवान इसके उपवास अच्छे से कर, इसके उपवास अच्छे नहीं कोई बताना नहीं हम कर रहे हैं, और ऐसे बोलते हैं कोई बताना नहीं हम कर रहे हैं। क्या छुपा के साधना करना है तो ढंग से करो, नहीं तो मत करो। आचार्य कहते हैं बड़ी बड़ी तपस्या करना बहुत सरल है, लेकिन अंदर की तपस्या बड़ी कठिन है। अब 10 दिन आ रहे हैं, अंदर की तपस्या की तैयारी शुरू कर दो, और बिल्कुल अंतरंग की तपस्या ही, ध्यान ही अंदर की तपस्या है, इसलिए ध्यान के लिए तैयार हो जाओ।